आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि P2P स्कैम क्या होता है, इससे कैसे बचें। आपको मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करते हो, P2P ट्रांजैक्शंस करते हो, अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। अब पहले तो बात कर रहे थे भैया P2P होता क्या है, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपको ना पता हो। तो P2P में क्या होता है कि मान लो कोई इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। वैसे तो ज़्यादातर बैन हो गए, बाइनेंस, बिटगेट, बाईबिट, ये लगभग बैन हो गए। अब बिटगेट कुछ लोगों का नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि चलो बिटगेट है, आपको बिटगेट में क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है। अब आप डायरेक्ट अपने बैंक से पैसे तो ट्रांसफर कर नहीं पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को बैन कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं एक्सचेंजेस पे बैंक से पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन दे रही है जो FIU के साथ रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड है। इसीलिए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को बैन किया जा रहा है। अब फिर भी मान लो आप खरीदना चाहते हो, तो आप कैसे खरीदोगे भाई, उसमें पैसे डालोगे कैसे? वहां पर उसी पॉइंट पर एक्सचेंज हमें एक ऑप्शन देता है P2P का, जहां पर मान लो मैं पर्सन A हूं, मैं USDT खरीदना चाहता हूं, ठीक है। सामने एक पर्सन B है, या मान लो आप खुद को कि आप पर्सन B हो, आप USDT बेचना चाहते हो। अब आप USDT बेचना चाहते हो, ऐप पर ही फीचर है कि मैं पर्सन A आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, आप USDT मुझे दे दोगे। सिंपल, इसी चीज़ को कहते हैं P2P। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं USDT बाई करना चाहता हूँ, यानी मैं पैसे अपने बैंक से भेज रहा हूँ, वहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। बट अगर मैं पैसे अपने बैंक में रिसीव कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास USDT है जिसे मैं बेच करके पैसे अपने बैंक में चाहता हूँ। अब ऐसे में सामने वाला मुझे पैसे ट्रांसफ़र करेगा और मैं उसको USDT दूंगा। बट जो सामने वाला मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि वो एक लेजिट मनी है, वो कोई स्कैम किया हुआ पैसा नहीं है? क्योंकि ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखने में आ रहा है कि कोई किसी को स्कैम करता है। बहुत अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे को स्कैम कर लेते हैं, और वो जब स्कैम करते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पैसे को मैं क्रिप्टो करेंसी में, USDT में, स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लूँ। क्योंकि USDT गवर्नमेंट के कंट्रोल में है नहीं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है बैंक और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। तो वो बंदा क्या करेगा कि वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा और आपसे USDT ले लेगा। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो बैंक है, गवर्नमेंट देखेगी मनी ट्रेल कि भैया पैसे कहाँ गए हैं। तो गवर्नमेंट देखेगी भैया पैसे बैंक A टू बैंक B गए हैं, यानी कि ये जो बैंक B वाला है, हो सकता है ये बंदा स्कैम कर रहा होगा। तो फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये तब होगा जब जिसके साथ स्कैम हुआ है वो एक कंप्लेन करेगा, FIR करेगा, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, आपने तो भाई USDT दिया है और पैसे लिए हैं। बट गवर्नमेंट को ये थोड़ी ना पता है, गवर्नमेंट को दिख रहा है कि इस बैंक से इस बैंक में पैसे आए हैं। अब इसमें आपको परेशान बहुत होना पड़ेगा। आपको पहले पुलिस स्टेशन कॉल करनी पड़ेगी, उनसे डिटेल लेनी पड़ेगी, सारे प्रूफ रेडी करने पड़ेंगे। फिर पूरे इंडिया के जिस भी थाने में केस हुआ है, वहाँ आपको सारे प्रूफ लेके जाने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे कि भैया देखो उस बंदे ने मुझे पैसे भेजे, फला फला बंदे ने पैसे भेजे और मैंने उसको इतने USDT दिया, मैंने स्कैम नहीं किया। उसके बाद जाके कहीं 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब वो केस पूरा ख़त्म होगा, तब जाके आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। और हो सकता है कई केसेस में आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज ना भी हो। अब आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा खुद का एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये खुद मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इस दुख को बहुत अच्छे समझता हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली लेना कि भाई अगर P2P कर रहे हो ना, तो USDT खरीदने तक ठीक है, बेचने में आप किसी से अपने बैंक में पैसे ले रहे हो तो बहुत सावधानी रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आपने पैसे रिसीव किए उसी वक्त आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो। कई बार 2-2, 3-3 महीने पहले का भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसको लेकर के आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का एक तरीका है कि आप अपने USDT को, अपने क्रिप्टो को किसी पर्सन को बेचने की बजाय किसी कंपनी को सेल करो, किसी लेजिट सोर्स से आप पैसे अपने बैंक में रिसीव करो। एग्जांपल के लिए आप मुद्रेक्स एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हो। मुद्रेक्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि इंडिया की FIU के साथ रजिस्टर्ड है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप अपने USDT को डायरेक्टली अपने मुद्रेक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो और यहाँ से अपने पैसे को बैंक में रिसीव कर सकते हो। कैसे? चलो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी आप डिपॉजिट पे क्लिक करो। पहले तो आपको मुद्रेक्स पे अपना एक अकाउंट बना लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरा, वहाँ से जाकर के आप मुद्रेक्स पे अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद आपको KYC कर लेनी है। अब यहाँ पर एक ऑफर भी है कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हो, मिनिमम 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो और 1 वीक तक होल्ड करते हो, तो आपको 500 रुपीज़ का, 500 रुपये का फ्री बिटकॉइन मिलेगा, जिसे आप बेच करके पैसे निकाल सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, अब आते हैं अपने वीडियो पे वापस
कि भैया डिपॉजिट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, डिपॉजिट यूजिंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट क्रिप्टो। यूजिंग बैंक अकाउंट हमें करना नहीं है, आपके मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास USDT है, आप उसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करो, कंटिन्यू पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा USDT का। USDT पर क्लिक करो और उसके बाद जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आपका क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ब्लॉकचेन्स के, मैं सजेस्ट करूँगा BNB BEP20 का आप सेलेक्ट करो, जो कि आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब इसको सेलेक्ट कर लिया, हमें एक एड्रेस मिल जाएगा, इस एड्रेस को कॉपी कर लिया, जिस भी जगह पे हमारा, अब जिस भी एक्सचेंज पे या जिस भी वॉलेट में हमारा फंड है वहाँ से हमें अब सेम ब्लॉकचेन नेटवर्क को ध्यान दे करके अपने फंड को मुद्रेक्स पे ट्रांसफ़र कर लेना है और उसके बाद डिक्लेयर कर देना है कि हाँ भैया जहाँ से ट्रांसफ़र किया है वो फंड मेरा ही था, या फिर अगर आप किसी और से रिसीव करते हो तो जिससे रिसीव किया उसकी डिटेल आपको एक बार फिल करनी पड़ेगी। वो करने के बाद आपको आपका USDT आपके वॉलेट में ही देखने को मिल जाएगा। अब इस USDT को आप अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो यहीं पर ऑप्शन है विड्रॉ टू बैंक अकाउंट। अभी के लिए मेरे पास 22 USDT है, मैं 10 आपको निकाल करके दिखाता हूँ। अब इसमें आप ब्रेकडाउन भी देख सकते हो कि आप $10 निकालोगे तो आपको किस प्राइस पे, 10 USDT आप निकालोगे तो किस प्राइस पे आपको पर USDT के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। अब देखो 10 USDT है, एक USDT का अमाउंट है 90 रुपीज़ 29 पैसे। अब हम यहाँ पर एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ चार्जेस भी देने होंगे, तो बैंक विड्रॉल फ़ी है 9 रुपीज़ 3 पैसे, टैक्स ऑन मुद्रेक्स फ़ी 1.63 और उसके बाद TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, 1% का होता है। जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे उसका 1% आपको TDS देना होगा। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, मुझे लगता है कि इतना परेशान होने, थाने के चक्कर काटने या इस डर में रहने से कि कब बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, कब मेरे पैसे फंस जाएं, उससे बेहतर है TDS दे दो, टैक्स दे दो। और मुझे 88.33 रुपीज़ पर USDT के अकॉर्डिंग पैसे मिल रहा है, तो इसको मैं कंटिन्यू टू विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। मेरा बैंक अकाउंट इसमें पहले से ही ऐडेड है, जब आप अकाउंट बनाओगे मुद्रेक्स पर तो अपना एक बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर लेना। उसके बाद डिटेल कंफर्म करने के बाद इसकी विड्रॉल रिक्वेस्ट हो जाएगी और विद इन 5 to 10 मिनट ये पैसे आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। इतना सिंपल है P2P स्कैम से बचना और अपने काम को अलग तरीके से, सेफ तरीके से करना। अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक और सवाल जो ज़्यादातर लोगों का आ सकता है इस पॉइंट पे कि भैया 1% का TDS दे रहे हैं, अब 30% का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से तब आपको देना पड़ेगा जब आपका 1 साल का प्रॉफिट 7 लाख से ज़्यादा हो जाता है। अगर आप टैक्स स्लैब में आने लगते हो तब, अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हो तो इतना सोचो मत। अब इतनी सी चीज़ के लिए इतना मत सोचो, बस सही तरीका यूज़ करो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्सेस पर तो आप नीचे कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।